जय जय राम, जय श्री राम। मैं आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 66 लेके आ रहा हूँ। भाइयों, आज जो मैं पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ, किसी भी समुदाय, किसी भी धार्मिक स्तर, किसी भी सामाजिक नेता, किसी भी संस्था के प्रधान या किसी भी राजकीय नेता को उद्देश्य बना के नहीं कह रहा हूँ। ये मेरे मन की बात है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाइयों, कोई भी अपने ऊपर ना ले, ये मैं अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। आज पाठ 66, विषय धार्मिक स्थल, हृदय स्थल। धार्मिक स्थल जो होते हैं, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, वह जो स्थल होता है उनके हृदय में विराजमान रहता है। वहाँ समाज के बांधव उस धार्मिक स्थल को सुशोभित करने के लिए, अच्छा करने के लिए, आने वाले भक्तों के लिए रहने का आवास, भोजन की व्यवस्था, नाश्ता, चाह पानी, हर तरह की सुविधाएं मुहैया रखते हैं, क्योंकि वो उनका हृदय स्थल होता है। और हर धर्म का जो हृदय स्थल होता है पवित्र स्थल होता है और वहाँ उनके हृदय में विराजमान रहता है। और ये तो होना ही चाहिए ना। हम जिस धर्म से है, जिस समुदाय से है, जो हमारे आदरणीय है, वो हमारे दिल में बसने चाहिए। मगर कहते हुए मन को पीड़ा होती है। कोई कोई धार्मिक स्थल पे जो प्रधान होते हैं, संगठना होती है, कार्यकारिणी होती है, उन्हें कौन बनाता है? उसी ट्रस्ट के, उसी संगठना के बांधव। तो वो प्रधान सेवक बन के रहते हैं, मगर वो अपने आप को प्रधान सेवक ना समझ के मुखिया समझने लगते हैं। तो भाई, तुम मुखिया नहीं हो। पहले तो आप सेवक हो। आपको प्रधान सेवक के रूप में नियुक्त किया है और आपके हाथ में भागडोर दी है कि आपके सफल नेतृत्व में पवित्र स्थल की और तरक्की होंगी, और समाज बांधव जुड़ेंगे और सुशोभितकरण होगा। ये उद्देश्य सामने रख के आपको पद पर आसीन किया है और आपने सभी की धार्मिक भावना को स्थान में रख के, उस पद के गरिमा को ध्यान में रख के अपना कार्य करना चाहिए। और कोई भी समाज की, कोई भी संगठन की जब मीटिंग होती है, तो वो जो मीटिंग होती है अपने ही बांधवों के साथ होती है। हमारी भाई बंधु माता बहनें रहती है जो हमें बनाते हैं, जो हमें पद पर बिठाते हैं। तो हमें उनसे किस तरह का खौफ, किस तरह का खतरा, जो हमें उस मीटिंग को पुलिस प्रशासन के शक्ति बल के अंतर्गत करना पड़ता है। ये तो बात समझ की परे है। हमें डर किससे है? अपनों से। जिसने हमें बनाया है उनसे हमें क्या डरना? वो तो हमारे अपने हैं। जो हमें बनाएंगे वो हम कभी नहीं मिटाएंगे। क्यों मिटाएंगे? अगर उन्हें मिटाना ही होता तो हमें बनाते नहीं। तो भाइयों, ये संगठना, ये ट्रस्ट, समाज की संगठना जो होती है ना, बड़ी पवित्र जगह होती है, क्योंकि ये उस समाज के बांधवों से, माताओं बहनों के हृदय में बसती है, उनके दिल से जुड़ी हुई रहती है। मगर ऐसे लज्जाप्रस्त कार्य जिससे कि सभी के उस जो संगठन से जुड़े हैं, धार्मिक स्थल से जुड़े हैं, उनके धार्मिक भावना को ठेस लगती है। तो भाइयों, जब हम जोड़ नहीं सकते तो हमें तोड़ने का अधिकार नहीं। जब हम किसी के दिल को जोड़ नहीं सकते तो किसी के दिल को तोड़ने का, मरोड़ने का हमें क्या अधिकार है? कुछ भी नहीं। अगर हम उस पद की गरिमा को, उस पवित्र स्थल की रक्षा करने में खुद को काबिल नहीं समझते तो हमने तात्काल त्याग पत्र देना चाहिए और कहना चाहिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इस पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख पाया हूँ। आप नए पद अधिकारी महोदय, प्रधान सेवक नियुक्त कीजिए, जिससे कि कारोबार सही ढंग से चलता रहे। उदाहरण के तौर पे अखिल भारतीय मैं क्षत्रिय समाज दिल्ली के शिक्षा मंत्री पद पर कार्यरत अंजनी निवासी मेरे भाई चमन लाल जी, प्रहलाद जी सोनी साहब, वहाँ
पद पे नियुक्त हुए थे और वो पद पे आए, उन्होंने देखा कि मैं इस पद की गरिमा की अनुसरण कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया कि जिस उद्देश्य से मैं पद पे आया हूँ, अगर मैं उस पद की गरिमा के समान कार्य नहीं कर सकता हूँ तो मुझे पद मुक्त होना चाहिए। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्यों दिया? उन्हें जो सुविधाएं, जो सहायताएं उनके टीम से मिलनी चाहिए थी, नेताओं से मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा भाई मैं इस पद का न्याय नहीं दे पाता हूँ तो मैं राजीनामा देता हूँ, त्याग पत्र देता हूँ। धन्य है जवाहरलाल जी, धन्य है उनके ख्यालात। ये ख्यालात उनके क्यों आए? क्योंकि वो एक शिक्षक है। शिक्षक जो होता है, गुरुजन होता है, वह कभी भी जब तक उसके दिल को सही ना लगे वो कार्य नहीं करता। उन्हें दिल को लगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने त्याग पत्र दिया। उन्होंने एक सबक दिया है सभी को कि अगर हम जिस पद पे कार्यरत है, अगर उसके पद की गरिमा के अनुसरण काम से न कर सके तो अपने त्याग पत्र दे देना चाहिए। मगर कुछ फेविकॉल के सामान होते हैं जो एक बार चिपक जाए ना तो हम कितना भी निकालने की कोशिश करें वो निकलते ही नहीं, जुड़ जाते हैं। उन्हें पद से इतना प्यार होता है कि वो समय सीमा होने के बाद भी उस संगठन, उस ट्रस्ट का चुनाव कराना गवारा नहीं समझते। क्यों भाई? तुम्हारी कारकिर्दी समाप्त हो रही है, तुम्हें पता है कि मेरी कारकिर्दी खत्म हो रही है, तो नहीं तो बनता है कि मेरा कारकिर्दी खत्म होने के पहले मैंने नई कार्यकारिणी, नया प्रधान, नई संगठन देना चाहिए नियम के हिसाब से। मगर राम ही जाने ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो एक ही कहूँगा, कोई भी संगठन, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी धार्मिक स्थल जो होते हैं उस समाज के बांधवों के हृदय स्थल में निर्माण होते हैं। तो भाइयों प्लीज किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसा कार्य कतई ना करें। अगर हम कार्य नहीं कर सकते तो हमने बाजू में हट जाना कि भाई मैं कार्य देने में सक्षम नहीं हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप दूसरे की नियुक्ति करो। मगर जब हम पे उन्होंने विश्वास दिया है तो हमारा भी परम दायित्व है कि हम कसौटी पे खरा उतरे। अन्यथा पद पे बने रहने का सवाल ही नहीं आता। बहुत सी संगठन है, बहुत से ट्रस्ट है जिनके चुनाव कई कई सालों तक नहीं होते। अरे भाई तुम्हारी समय सीमा कब की समाप्त हो चुकी है, फिर तुम चुनाव क्यों नहीं कराते हो? एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी सामाजिक संगठन किसी की जागीरी नहीं होती, वो उसी समाज के बांधवों की होती है। तो जब तुम्हें समाज ने, उस संगठन ने, उस ट्रस्ट ने कुछ कार्य सौंपा है तो आप निर्भय होकर कीजिए, सबको आपका सहयोग मिलेगा। मगर सेवक बन के, नेता बन के नहीं, क्योंकि धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक ट्रस्ट, इसमें नेता का क्या काम है? नेता तो राजनीति में चाहिए, हमें तो सेवक चाहिए ना, जो हमारे समाज के ट्रस्ट की, हमारे समाज का नाम उत्थान करे, जागृति लाए, चेतना लाए। तो भैया मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक जन सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ और हर भारतीय नागरिक को अपने मनोगत व्यक्त करने का अधिकार है। उस नाते से मेरे दिल ने कहा कि इस पे दो शब्द कहो तो मैंने कहा। तो भैया प्लीज, हम अगर धार्मिक संस्था, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन की पद पे कार्यरत है और हम अपना 100% नहीं दे सकते तो मैं तो एक ही कहूँगा, उसी पल, उसी समय त्याग पत्र दे दीजिए। हम सक्षम नहीं है तो हमें उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। मगर यार दिल में डर और दहशत किससे? अपनों से,
अपने भाइयों से, अपने बहनों से, माताओं से, जिसने हमें पदासीन किया और सेवा का मौका दिया, उनसे कैसा डरना? वो तो हमारे अपने हैं। निर्भय होकर उनके सामने जाना, हमें तो सही कार्य करना है, फिर हमें क्यों डरना? डरेगा वो जिसके दिल में मैल है, खराबी है। हम तो निर्मल दिल के हैं, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए भाई। क्यों सुरक्षा चाहिए? जरूरत क्या है हमें सुरक्षा की? किससे? अपनों से, अपने भाइयों से, माताओं से, बहनों से। क्यों सुरक्षा चाहिए हमें? जब हमने कुछ ऐसा अनुचित कार्य किया ही नहीं तो हम क्यों डरे? हम निर्भय होकर कार्य करेंगे। अगर दिल में मैल है, खोट है, तो फिर डरना पड़ता है, भयभीत होना पड़ता है। तो हम उस ऐसा कार्य करें ही क्यों जिससे हमें लज्जा आए, गैलीन हो? तो भाइयों प्लीज, आप किसी भी संगठन से रहो, किसी भी ट्रस्ट से रहो, मगर उस ट्रस्ट की, उस संगठन की, उस सामाजिक संस्था की प्लीज रखवाली कीजिए, उसके रक्षक बनिए, उसे तोड़िए मत, उसे जोड़िए। अपनों से अपनों को जोड़ो यार, तोड़ो मत। हम में मतभेद चलेगा, मतभेद है तो मतभेद दूर हो जाएंगे, हम दूर कर देंगे वो मतभेद जो भी हम में दिल में है वो दूर कर देंगे। मगर अगर मन भेद हो गए ना तो वो नहीं जुड़ते। तो भैया प्लीज, जहां भी हो, जिस भी संस्था में हो, जिस भी संगठन में हो, जिस भी समाज में हो, तुम उस समाज के अनमोल हो। जब तुम्हें पद मिला, भाई पद कब मिलता है? हमें सेवा का अवसर कब मिलता है? जब उस बांधव को लगे इस बंदे के हाथ में अगर हमने भागडोर दी तो ये सबसे बड़ा सेवक बनेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए साहब, सबसे बड़ा सेवक, नेता नहीं, नेता कतई नहीं, सेवक। तो आपको सेवक बनना है और सेवा करनी है उस धार्मिक स्थल का, उस सामाजिक ट्रस्ट का उत्थान, जागृति, आसमान की बुलंदी पे नाम लेके जाना है। भाइयों बहुत सी बातें हैं मन के अंदर जो मैं कहना चाहता हूँ, मगर आज इतना ही कहूँगा। प्लीज 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 प्लीज, धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठन, इनके रक्षक बनिए, भक्षक ना बनिए। प्लीज भक्षक ना बनिए, रक्षक बनिए। धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठन हमारे हृदय स्थल में विराजमान होती है। क्यों? क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। कोई भी इमारत, कोई भी संगठन बनती है ना, एक से नहीं बनती, ईंट से ईंट लगाना पड़ता है साहब, जब जाके इमारत बनती है। और संगठन में एक से एक को जोड़ना पड़ता है, जब जाके वो संगठन विशाल रूप धारण करती है। तो बहुत समय लगता है साहब जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए 1 सेकंड लगता है। मगर यार तोड़ो मत ना, जोड़ो, बन के रहो, अपने बनो, अपनों से अपनों को जोड़ो। और अब जिस धर्म में है, जिस मजहब में है, उसका प्रचार करो, उसके लिए सब कुछ करो, उसकी रक्षा करो, उसे इतना पावन बनाओ, इतना पवित्र बनाओ, उसकी गरिमा को इतना विशाल करो कि उस समाज के, उस धार्मिक ट्रस्ट के सभी बांधव, माताएं, बहनें मन से व्याकुल हो कि हमें वहां जाना है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। तो भाइयों देखो, अब ये वतन आपके हवाले है, जैसा हम कहते हैं ना, वैसे ही ये सामाजिक ट्रस्ट, ये धार्मिक स्थल आपके हवाले किया है। एक फौजी बन के, जो फौजी होता है ना, वतन की रक्षा के लिए मर मिटता है, अपनी जान दे देता है हंसते हंसते, तो हम चमन से रहते हैं, शांति से रहते हैं, हमें सुकून की नींद आती है कि हमारा भाई रक्षा कर रहा है, हमें बेफिक्र है। उसी तरह एक फौजी को सामने रख के आप भी सामाजिक संगठन,
सामाजिक स्थल, पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल की रक्षा कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई कितना भी चाहे तो बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि सब फौजी बन के लड़ रहे हैं। हम तो फौजी बन के रहो, रक्षा करो। बस भाइयों, आज मन की बात को मैं यही विराम देता हूँ। मेरे मन की भावना, मेरी मन की बात कहने से किसी भी भारतीय नागरिक के मन के धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी हो तो मैं जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी भाई की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कतई नहीं है। ना किसी संगठन की बदनामी करना चाहता हूँ, ना मैं किसी समाज की बदनामी करना चाहता हूँ, ना किसी नेता की, ना किसी व्यक्ति की। मैं भारतीय नागरिक हूँ, उस नाते से मुझे मेरे मनोगत व्यक्त करने का अधिकार है, सो मैंने किया। जय जय राम, जय श्री राम।